इस सावन को भगवान शिव से ही क्यों जोड़ा जाता है? उन्हें क्यों प्रिय है ये महीना? इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि भगवान शिव जब अपने ससुराल में गए थे राजा हिमांचल के यहाँ, और बहुत ही भव्य उनका स्वागत हुआ था, पूजन हुआ था, इसलिए प्रिय है। और सबसे मुख्य कारण, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि भगवान शंकर को शीतलता से बहुत प्रेम है। जब उन्होंने हलाहल का पान किया, विष पिया, तो शरीर से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलने लगी। तो उस समय अगर कोई अभिषेक कर देता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और श्रावण मास में अधिकांश बारिश होती है, मौसम ठंडा होता है, प्रकृति हरी भरी होती है, भक्त लोग पूजन बहुत करते हैं, तो शीतलता की वजह से भगवान शंकर को प्रिय है। नित्य आप देखते होंगे कोई ना कोई भगवान को जल चढ़ाता है, अभिषेक करता है, कुछ करता है। तो ये बात तो निश्चित है कि जल चढ़ाने से भगवान शंकर जो है अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो श्रावण में निरंतर बारिश होती है, तो पूजा का फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। और शीतलता के कारण ये मौसम जो है, मास जो है, भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। महाराज जी, क्या यही कारण है कि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का स्थान माना जाता है, वो स्थान ही उनको प्रिय है? बस यही कारण है कि शीतलता से ही उन्हें विशेष प्रेम है। जहाँ भी वातावरण ठंडा हो और शांति हो, दोनों चीज जहाँ पर हो, वह उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए भगवान शंकर कैलाश मानसरोवर पर ही विराजमान होते हैं, जहाँ पर कोई सोच में रहने की सोच भी नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य भी नहीं है, वहाँ भगवान शंकर विचरण करते हैं। इस बार के जो सावन के व्रत हैं महाराज जी, शुरुआत ही जो है पहले व्रत की या पहले दिन की कहे हम, सर्वार्थ सिद्धि योग से हो रही है। तो हम चाहेंगे कि एक बार इसी को बताइए, आपके योग कौन सा है, कब बनता है, इसकी क्या क्या महत्ता इसकी है? सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग है कि जिसमें किया हुआ कोई भी कार्य सिद्ध माना जाता है। इस योग पर कोई चीज आपको खरीदनी है, कोई पूजा करनी है, या कोई भी शुभ काम करना है, तो उसमें आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको अपेक्षा से ज्यादा उन्नति जरूर ही होगी। और आपने कहा कि इस बार श्रावण की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। सोमवार का इंतजार शिव भक्तों को रहता ही है, और श्रावण में तो विशेषकर सोमवार को देखें तो मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, और उसमें भी सर्वार्थ सिद्धि योग से शुरुआत हो रही है। तो इस दिन अगर जो भक्त भगवान शंकर का पूजन करता है, व्रत रखता है, आराधन करता है, उसको एक नहीं अनंत व्रतों का, अनंत पूजन का जो है फल मिलता है। उसकी साधना जो है वो सिद्ध मानी जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है, और जो भी वैष्णवजन इस बात को जान रहे हैं या आपके इसके पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबको बहुत आनंद से पूजन और व्रत इस दिन करना चाहिए। महाराज श्री, आपके श्रीमुख से रोज़ाना भक्त भागवत कथा का रसपान करते हैं, शिव महापुराण कथा का भी रसवादन आप कराते हैं। महिमा की जब हम बात करते हैं भगवान शिव की, तो हर कोई परिचित है। इस सृष्टि में अगर हम बात करें तो भगवान शिव का एक सबसे अलग रोल माना गया है। ये सृष्टि वही चला रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो सही से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर भगवान शिव हमारे जीवन में क्या रोल अदा कर रहे हैं। वैसे तो मूल प्रकृति ही भगवान शिव को माना गया है। बिल्कुल, मूल प्रकृति ही भगवान शिव है, और हमारे जीवन में जो उनका रोल है, शिव की कृपा के बिना व्यक्ति एक श्वास भी नहीं ले सकता। बिल्कुल। भगवान शंकर को कहा गया है कि भगवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर का एक नाम विश्वास भी है, और ये मेरे ख्याल से सृष्टि विश्वास पे ही टिकी हुई जी। कोई भी काम हम करते हैं तो विश्वास संसार पर करना ही पड़ता है, और अगर भगवान शंकर ही ना होते तो विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं होती, और विश्वास नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। आजकल पिता को पुत्र पर विश्वास करना पड़ता है, पति को पत्नी पर विश्वास करना पड़ता है, या हम बैंक में कैश जमा करने जाते हैं तो पहले कैश देते हैं, रिसिप्ट बाद में मिलती है। बिल्कुल। तो एक मिनट के लिए तो करना ही पड़ता है जब तक रिसिप्ट हमें नहीं देता कैशियर। ऐसे ये तो एक उदाहरण है, बहुत सी चीज़ों के लिए हमें विश्वास करना पड़ता है। बिल्कुल। तो भगवान शंकर नहीं होते तो विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो सृष्टि का चलना असंभव था। बिल्कुल। सबसे अच्छा रोल मुझे ये लगा, बाकी कारण तो बहुत सारे और भी हैं। जैसे उनको प्रसन्न करना इतना सरल है जी, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना जीवन नहीं चल सकता। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे दीनहीन हैं जिनके पास पूजा की सामग्री लाने के लिए पैसे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जल आप फ्री में कहीं से लेके चढ़ा सकते हो। जी।
या शिव मंदिर में आप जाकर अगर देखें तो वहाँ पर जल की व्यवस्था होती है, बिल्कुल। अपने आप जल आप चढ़ा सकते हैं। थोड़ा प्रसन्न करना और है तो आप बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं, दूर्वा चढ़ा सकते हैं, ऐसी और भी चीज़ें बहुत सी हैं आप चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं जो निःशुल्क उपलब्ध है। तो भगवान की कृपा निःशुल्क प्राप्त करनी है तो भगवान शंकर से पहले मुझे नहीं लगता कि आप किसी और देवी देवता या भगवान को आप प्रसन्न कर सकते जी जी हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ चलता है। बिल्कुल महाराज जी।